आज मैं आपको डबल सर्कल ज्यादा घेर वाला लहंगा बनाना सिखा रही हूँ। ये पहनने में बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये ले लिया हमने पेपर। अब कपड़े पे कटिंग करने से पहले मैं आपको पेपर पे गाइड करूंगी, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कपड़े को कैसे निकालना है। तो पेपर को हमने अच्छे से फैला के रख दिया है। अभी आप इसको कपड़ा समझिए कि एक कपड़े की लंबाई है और एक कपड़े का अर्ज है। अब आपको डबल सर्कल के लिए कैसे कपड़ा निकालना है थोड़ा सा ध्यान देकर आपको समझना है। तो जब भी हम लहंगा के लिए कपड़ा खरीदते हैं या गाउन के लिए कपड़ा खरीदते हैं तो ज्यादा अर्ज वाला कपड़ा लिया जाता है, ठीक है, जिसमें अर्ज ज्यादा हो। नॉर्मली अर्ज जैसे मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि नॉर्मली अर्ज होता है 42 से 44 तक, लेकिन जब आप लहंगा के लिए कपड़ा खरीदते हैं तो ये अर्ज आपको मिलेगा 50 से 60 इंच तक का, ठीक है। तो ये कपड़े का अर्ज है। अब जो भी अर्ज होता है यहाँ पर उसी को आपको उठाना है और यहाँ पर निशान लगाना है। जितना अर्ज होगा उतनी ही आपको यहाँ पे लंबाई लेना है और एक निशान लगा लेना है। तो एक सर्कल के लिए कपड़ा हमारा ये रहेगा। यहाँ पे मैं इस लाइन को सीधा कर देती हूँ। तो एक सर्कल मिल गया है हमें इस तरह। अब आपको क्या करना है, दूसरा निशान सेम लगाना है। जितना यहाँ पर था बस उसी को फिर पकड़िए और यहाँ पर एक निशान और लगा दीजिए। तो दूसरा सर्कल मिलेगा इस तरह आपको कपड़े से। तो ये बनेंगे दो सर्कल, एक इससे निकलेगा और एक इससे निकलेगा। और जो हमारा ये कपड़ा बचा हुआ है उसको हम लंबाई बढ़ाने में यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको काट लेते हैं। तो दो पार्ट को मैं रख कर दिखाती हूँ और तीसरे पार्ट को भी हमने साइड से रख दिया है। इसे हम लंबाई बढ़ाने में यूज करेंगे। अब आपको इस कपड़े को उठाना है और इस तरह फोल्ड करना है और फिर इसको फोल्ड कर दीजिए इस तरह। अब कपड़े को इस तरह आपको रखना है। खुली वाली साइड रहेंगी नीचे की साइड और बंद वाली साइड रहेंगी अपनी साइड, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर कपड़े में इतना ही ध्यान देना है कि जो जॉइंट वाली साइड है इसे आपको नहीं छूना है, बस नीचे की साइड से हम कटिंग करेंगे। अब इसी तरह हम इसको रखेंगे। तो इस तरह हमें बिल्कुल चौकोर दो पीस चाहिए। अब हम इसी तरह कपड़े में से निकाल लेंगे। तो ये मैंने दो चौकोर पीस निकाल लिए हैं। जैसे हमने पेपर पे निकाले थे वैसे ही सेम इसको निकाल लिया है। तो सेम आइडिया से आपको कपड़े को निकालना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस कपड़े का जो अर्ज है वो है 50 इंच का, ठीक है। इसका अर्ज है 50 इंच का और कपड़े की लंबाई है 4 मीटर की। तो जिसमें से मैंने 1.25 मीटर के दो चौकोर पीस निकाल लिए हैं। 1.25 मीटर का ए है और 1.25 मीटर का ए है। तो जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही इसकी चौड़ाई है। इस तरह आपको पीस निकालना है। अभी बचा है हमारा 1.5 मीटर कपड़ा, जिसे हम यूज करेंगे इसकी लंबाई को बढ़ाने में। तो लहंगा बनाने के लिए आपको सिर्फ दो नाप लेना है। पहला नाप रहेगा कमर की गुलाई का, जहाँ से आप नारा बांधते हैं, एक नाप वो रहेगा और दूसरा नाप रहेगा लंबाई का। जितना आपको लंबा पसंद है आप उतना नाप ले सकते हैं। उसी नाप के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कमर की जो भी गुलाई रहती है उसे दो भाग में बांटिए। जैसे कि इस लहंगा में कमर की गुलाई है 34 इंच, तो 34 को हम दो भाग में बांट देंगे। 17 इंच इसमें यूज करेंगे और 17 इंच यहाँ पर यूज करेंगे। कमर के नाप को हमने दो भाग में बांट दिया है। एक नाप यहाँ पे रखेंगे 17 इंच का और 17 इंच का इसमें रखेंगे। तो आपको क्या करना है कि पहले 17 इंच को इस तरह चेक करना है और इसको 4 लेयर में रखना है इस तरह। और जहां पर ये आता है वहां पर आप इसको रख लीजिए। यहाँ पे ना तो लूजिंग बढ़ाना है और ना मार्जिन बढ़ाना है। तो इस तरह हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। एक निशान यहाँ पर लगा लिया और एक निशान यहाँ पर लगा लिया। तो पहले आप इस तरह निशान लगा लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो भी सही जाती है उसको गुलाई में लेना है। जैसे ये आ रहा है 3.25 इंच, तो यहाँ पे इस निशान को डार्क किया और फिर इंची टेप को आगे की साइड बढ़ाते जाना इस तरह और फिर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इस तरह इंची टेप को आगे की साइड बढ़ाते जाना है और निशान बनाते जाना है। इस तरह आपको इसको गुलाई से घुमाते हुए निशान बनाना है। उसके बाद अब ऊपर की साइड इसका मार्जिन लेंगे। तो इस तरह आपको कमर के लिए निशान लगाना है। उसके बाद अब यहाँ पे जो भी लंबाई है उसको आप मिलाते जाइए। इस तरह इंची टेप को रखिए और कपड़े के अर्ज के हिसाब से लंबाई यहाँ पर आ जाएगी और जितना ही यहाँ पर आ रहा है उसी हिसाब से आपको इंची टेप खिसकाते जाना है और इस निशान को लगाते जाना है।
इंची टेप आगे की साइड बढ़ाते जाइए और निशान को पूरा करते जाइए इस तरह। जब आप निशान लगाते हैं तो आपको ध्यान देना है कि जिस लाइन से आप फॉलो कर रहे हैं बस उसी लाइन को फॉलो करते जाना है। अगर नीचे की लाइन को फॉलो करते हैं तो नीचे की लाइन पर ही आपका इंची टेप रहे, और अगर आप ऊपर की लाइन से करते हैं तो ऊपर की लाइन पर रखिए, ठीक है, जिससे लहंगे का घेरा छोटा बड़ा नहीं होगा। अब हम इसी निशान पर इसकी कटिंग कर देंगे। पहले यहाँ से कटिंग करेंगे और फिर हम इस लाइन पर कटिंग करेंगे। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इस तरह कटिंग करने के बाद अब आपको इस सर्कल को उठाना है और इसके ऊपर रख देना है इस तरह। तो इस तरह आपको दोनों सर्कल की कटिंग करना है। अब मैं इसे फैलाकर दिखाती हूँ। अब इसी के ऊपर हम इसको फैला देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसका कितना सुंदर घेरा आया है। अब आपको इसके लिए बेल्ट निकालना है और इसकी लंबाई जितनी आप रखना चाहते हैं उसके हिसाब से इसको नीचे जॉइंट करने के लिए पट्टी निकालना है। तो यहाँ पे मैं आपको पेपर में समझाती हूँ। मान लीजिए कि ये है इसका सर्कल, ठीक है। अब आपको एक साइड से इसमें कट लगाना है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि ये 4 लेयर में हो गया। अब एक साइड हम इसको खोल देंगे, इस तरह इसका घेरा आएगा, ठीक है। एक साइड से इसको खोल दिया है। अब दूसरा सर्कल लेना है, उसे भी एक साइड से खोलना है। ये हमने दूसरे सर्कल को भी खोल दिया है। तो इस तरह आपको एक साइड से खोलना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका घेरा इस तरह का बनेगा। तो इसका बहुत सुंदर घेरा आता है। आपको इस तरह कपड़े को रखते जाना है और इसको सीधा करना है इस तरह। यहाँ पे लगेगा इसका बेल्ट। अब आपके पास जो बचा हुआ कपड़ा है उसे उठाइए, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा बचा हुआ कपड़ा है। अब इसमें से हम सीधा एक बेल्ट निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा इसका बेल्ट, ये यहाँ पर जुड़ेगा। तो ये हो गया इसका बेल्ट जो यहाँ पर फिट होगा, ठीक है। अब इसकी लंबाई को कैसे बढ़ाना है उसका भी ध्यान दीजिए, क्योंकि लंबाई बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है। जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उसके हिसाब से आपको पट्टी निकालना है। पट्टी को 1 इंच बढ़ा कर रखिए, जिससे मार्जिन में यूज हो जाएगी और यहाँ पर ये जॉइंट होगी। इस तरह आपको बचे हुए कपड़े से पट्टियां निकालते जाना है और इसको जॉइंट करते जाना है। उसके बाद ये पट्टियां नीचे की साइड जॉइंट होंगी, जिससे इसकी लंबाई बढ़कर तैयार हो जाएगी। तो अब आपको सेम आइडिया से कपड़े में करना है। इस तरह इसका जॉइंट खोल दिया है और इससे कपड़े की लंबाई बढ़ाएंगे और इससे हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट में आपको मार्जिन 1 इंच का लेना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो जैसे कि बेल्ट की चौड़ाई रखी है ना 3.5 इंच, 2.5 इंच में ये तैयार होगा। तो ये हो गया 2.5 इंच में तैयार। ये जाएगा 1 इंच का ये मार्जिन में। और इसी तरह आपको नीचे की पट्टी में भी ध्यान देना है कि जैसे अगर आपको 10 इंच का जॉइंट लगाना है तो पट्टी आपको 11 इंच की काटना है। 1 से 1.5 इंच का मार्जिन आप उसमें भी एक्स्ट्रा रखिए। इस तरह आपको लंबाई अपनी पूरी करना है। तो चलिए अब हम सिलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको साइड वाली सिलाई डालना है। 1/2 इंच के हिसाब से सीधी सिलाई डालते जाइए, मिलाते जाना है और 1/2 इंच के हिसाब से सीधी सिलाई आपको डाल देना है। उसके बाद दूसरी साइड लगाएंगे हम जिप। तो यहाँ पे आप जितना जिप लगाना चाहते हैं बस उतना निशान लगा लीजिए और बाकी कपड़े पर सिलाई डालिए। जैसे कि जिप यहाँ तक लगेगी इसमें, अब उसके नीचे हमें सिलाई डाल देना है। सीधा बस मिलाते हुए 1/2 इंच के हिसाब से हम सिलाई डाल देंगे। ये निशान लगे है जिप का, और उसके बाद जो भी जिप हमारी बड़ी होगी उसे हम काट कर निकाल देंगे। इस तरह आपको दोनों सर्कल मिलाते हुए इसमें सिलाई डालना है। बेल्ट बनाने के बाद दूसरी साइड सिलाई डलेगी। तो अब उठा लेते हैं हम बेल्ट का कपड़ा। ये ले लिया हमने बेल्ट का कपड़ा और इसको बीच से काट कर निकाल लेंगे। इसको 2 भाग में करेंगे। इस तरह हमने इसको 2 भाग में कर दिया है। अब एक साइड से बेल्ट को लगाते हुए इसको कंप्लीट करना है। इस तरह मिलाना है और 1/2 इंच के हिसाब से सिलाई डालते हुए पूरे घेरा में फिट करना है। मिलाते जाएंगे और सिलाई डालते जाएंगे।
इस तरह आपको गोलाई से इसका बेल्ट लगाना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप इसमें नेट लगाना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप दूसरे फैब्रिक को जोड़ना चाहते हैं, तो आपको बेल्ट लगाने से पहले सेम सर्कल बनाना है और इसमें जॉइंट कर देना है, जिससे आप अस्तर वाले लहंगे को भी बना सकते हैं। ये कपड़ा बहुत हैवी है, इसलिए मैं इसमें दूसरे कपड़े को नहीं जोड़ रही हूँ। अब आपको क्या करना है कि इसी बेल्ट में दूसरी पट्टी को जॉइंट करना है। तो अब हम इन दोनों को जॉइंट कर देंगे। इस तरह उल्टा पकड़ना है आपको, उल्टा किया और इसको मिला लिया। इस तरह मिलाना है आपको और बस बराबर से मिलाते हुए सिलाई डालना है। और नीचे की साइड हम 2 इंच छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमें इसे लंबाई बढ़ाने के लिए कपड़े को जॉइंट करना है। तो नीचे की साइड थोड़ा कपड़ा छोड़ना है और बाकी ऊपर से सिलाई डालकर इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह आपको यहाँ पर बेल्ट को मिलाते हुए इसमें सिलाई डालना है और नीचे की साइड हमने ये छोड़ दिया है। अब आपको 8 या 9 इंच का एक निशान लगाना है जहाँ पर जिप लगेगी। तो ये निशान लगा दिया हमने बेल्ट के नीचे से 8 इंच पर। अगर आप इसको ज़्यादा खुला रखना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। अब आपको जिप लेना है और बेल्ट के पास से मिलाकर रखना है। इस तरह कोई सी भी जिप हो आपकी, आपको बस उल्टा पकड़ना है और इस तरह रख देना है। सिलाई के कपड़े को 2 भाग में बांटना है और बीच में रखते जाना है और यहाँ पर लगा देंगे हम पिन। इस तरह जिप को पिन से अगर आप रोक लेंगे तो आपको संभालना नहीं पड़ेगा और सिलाई डालने में बहुत आसानी होगी। इस तरह आप पिन से रोक कर रखिए और किनारे से इसकी सिलाई डाल दी जाइए। इस तरह आपको सीधी सिलाई लाना है और मशीन को मोड़ते हुए इधर से निकाल लेना है और यहाँ पर सिलाई को रोक देना है। सीधा सिलाई डालते हुए इधर से लिया और यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह आपको जिप में सिलाई डालना है। उसके बाद ये बड़ी हुई एक्स्ट्रा जो जिप है उसको हम काट के निकाल देंगे। और यहाँ पे आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप मशीन को टर्न करते हैं तो यहाँ पे अच्छे से टांकी बांधना है। उसके बाद यहाँ पे आप डबल सिलाई को कर सकते हैं जिससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और फिर यहाँ पे बाद में इंटरलॉक कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि इसको सीधे साइड से रखना है। इस तरह सीधा करना है और जहाँ तक ये जिप लगी हुई है उसको थोड़ा कमजोर करना है। इस तरह खींचना है जिससे बड़ी आसानी से सिलाई कट जाएगी। जब आप इस तरह खींचेंगे तो ये सिलाई आपको बड़ी बड़ी दिख रही होगी, ये सिलाई कमजोर हो जाती है और फिर आपको इसको तोड़ देना है। इस तरह इस सिलाई वाले टूल्स से सिलाई तोड़ने में बहुत आसानी होती है। तो इस तरह आपको इसके धागे को तोड़ना है, फिर आपकी चेन बड़ी आसानी से लगकर तैयार हो जाएगी। अब उसके बाद चेन को खोल देंगे इस तरह। अब हमें दूसरी पट्टी को उठाना है और बेल्ट में जॉइंट करना है। तो पहले जो हमने बेल्ट में से पट्टी को काट के निकाला था उसी को हमने ले लिया है। अब इसके ऊपर बस मिला के रखना है और इसमें सिलाई डालते जाना है जिससे चेन इसके अंदर फिनिशिंग के साथ छिप जाएगी और फिर ये दिखाई नहीं देगी। अब बड़ी हुई चेन को हम काट कर निकाल देंगे इस तरह। अब बस आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते जाना है और इसको कंप्लीट करना है। इस तरह आपको जॉइंट कर देना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि इस पट्टी से आधा इंच हमने इसको बढ़ाकर बाहर की साइड निकाल दिया है और बस मिलाते हुए हम सिलाई डाल देंगे। इस तरह आपको इसमें दूसरी पट्टी को जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद यहाँ पे जो हमने आधा इंच कपड़े को बढ़ाया था उसको अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। उस मार्जिन के कपड़े को फोल्ड कर दिया और फिर इस पट्टी के आधा इंच कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड किया है और इसी तरह पूरी पट्टी को तैयार करना है आपको। उसके बाद आपको इस पट्टी को पकड़ना है और पीछे की साइड फोल्ड करना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि इस बेल्ट से हमने पीछे की पट्टी को 1 पॉइंट आगे की साइड बढ़ा कर रखा है जिससे सिलाई हम बेल्ट के ऊपर नहीं बेल्ट के नीचे नीचे चलाएंगे तो सिलाई इसके बेल्ट के नीचे चलेगी और यहाँ पर जो सिलाई ये डली हुई है उसी पे हम डबल कर देंगे जिससे ये कपड़ा अंदर की साइड इस तरह का पैक हो जाएगा और पूरी सिलाई को डालकर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह आपको इसके बेल्ट को जॉइंट करना है।
पीछे से भी देखिए, अगर आप इस तरह सिलाई डालेंगे तो अच्छे से फिनिशिंग से तैयार हो जाएगा। अभी ऊपर से पूरा कंप्लीट हो गया है। इस तरह इसका बेल्ट बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हमें बस नीचे की साइड इसमें सिलाई डालना है। आप सिलाई भी डाल सकते हैं और पीको करना चाहें तो पीको भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप इसकी लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे की साइड आपको जॉइंट लगाते जाना है और फिर साइड की सिलाई को डाल देना है, और आप अपने पसंद के हिसाब से इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।